हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। हमारे श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आप सभी को शरद पूर्णिमा की ढेरों सारी शुभकामनाएं देती हूँ मित्रों। आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि शरद पूर्णिमा का व्रत हमें किस दिन रखना है और स्नान दान पूर्णिमा हमें किस दिन रखनी है, किस दिन पड़ रहा है। तो इस प्रकार की ढेर सारी महत्वपूर्ण बातें आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो आप जल्द से जल्द हमारे वीडियो जल्दी से जल्द लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक मित्रों सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बिना वीडियो को क्लिक किए हुए हमारे वीडियो पर बने रहिए ताकि आप सभी को पूरे महत्वपूर्ण बातें आप सभी को पूरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यही बताएंगे मित्रों कि हमें 16 तारीख को व्रत पूर्णिमा का व्रत हमें रखना है। 16 तारीख को दिन बुधवार है, हमें इस दिन व्रत रखना है और इसी दिन हमें खीर भी बनानी है, जो कि हमें रात में चांद की रोशनी में हमें रखना होता है। तो हमें इसको 16 तारीख दिन बुधवार को करना है। हमें पूर्णिमा का व्रत रखना है और खीर हमें 16 तारीख को बनानी है, जो कि शाम की टाइम बनाई जाती है और ठंडी करके हमें खुले आसमान में रखना चाहिए। हमें सेफ जगहों पे रखना चाहिए, ऐसे जगह पे कि जहाँ पर जीव जंतु ना पहुँच पाएँ। नहीं तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े रहते हैं, यदि उसको छू लेंगे तो पॉइजन हो सकता है, आप सभी को हानि हो सकती है। तो हमें इसको बड़े ध्यान से देखकर अच्छे जगहों पर, हमें खुले आसमान में, छत पर, आप बालकनी में रख सकते हैं और उसे अच्छे से चलनी से या सूती वस्त्र से अच्छे से ढाँक देना है, जिससे कि हमारे किसी भी प्रकार के जीव जंतु ना छू सकें। और जब कहते हैं चंद्रमा का जो रोशनी होती है जब उस पर पड़ती है खीर पर, तो वो अमृत बन जाता है, अमृत की वर्षा होती है इस दिन, शरद पूर्णिमा के दिन अमृत की वर्षा होती है। जो कहते हैं कि जो ओस होती है वो जब उस पे छलनी पे पड़ेगी, जब बूंदें उसमें टपकेंगी जाएंगी, तो वही है अमृत की वर्षा। तो हमें इस ऐसे जगह पे रखना है कि हमें जहाँ पर चांद का पूरा प्रकाश मिल सके खीर पे। तो हमें ऐसी जगह देखकर सेफ जगह में हमें रखना है और हमें इस दिन खीर को अच्छे से बनाकर अच्छे पात्र में रख देना है खुले जगहों में। फिर हमें इस दिन सुबह जल्दी से उठना चाहिए और हमें अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होने के उपरांत हमें जल्दी से स्नान करना चाहिए। फिर हमें श्री हरि विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी की मित्रों पूजा की जाती है। तो हमें एक चौकी सजानी है, जहाँ पर आप सजाएं वहाँ पर थोड़ा गंगा जल डाल के अच्छे से शुद्धि कर लें। फिर इसके बाद हमें पीले रंग का वस्त्र बिछाना चाहिए, जो कि हमारे श्री हरि विष्णु भगवान को अति प्रिय है। तो हमें बिछाकर पुष्प का या चावल का आसन देते हुए हमारे श्री हरि विष्णु भगवान को विराजमान करें, माता लक्ष्मी को विराज करें। फिर उन्हें विराजमान करने के बाद हमें गंगा जल और तो वैसे जल लेकर आप अच्छे से शुद्धिकरण करें भाव रूप से कि हम श्री हरि विष्णु भगवान को स्नान करा रहे हैं। यदि आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो उस दिन हमें पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। यदि विग्रह रूप में है तो आपको भाव रूप से जल से आप पुष्प की सहायता से आप छींटा लगाएं और मन में यही भाव रखें कि हम श्री हरि विष्णु भगवान को, माता लक्ष्मी को स्नान करा रहे हैं। फिर इसके बाद हमें वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करना है, फिर हमें पुष्प समर्पित करना है। उसके बाद हम श्री हरि विष्णु भगवान को, माता लक्ष्मी को, हमें श्री हरि विष्णु भगवान को हमें पीले चंदन से तिलक करना चाहिए और अक्षत, और माता लक्ष्मी को हमें सिंदूर से तिलक करना है और अक्षत। फिर हमें पुष्प समर्पित करना चाहिए श्री हरि विष्णु भगवान को। यदि माता लक्ष्मी भी विराजमान की हो तो आप एक चुनरी जरूर ओढ़ा दीजिए और
श्री हरि विष्णु भगवान को मोर का पंख अति प्रिय है, तो उन्हें मोर पंख लगा दीजिए उनके सिर पर। और इस दिन हमें श्री हरि विष्णु भगवान को तुलसी पत्र जरूर समर्पित करें। यदि मंजरी सहित है तो और अच्छी बात है। देख सकते हैं हमने यहाँ पर श्री हरि विष्णु भगवान के समक्ष हमने तुलसी दल समर्पित किया है। और इसके बाद हम भगवान जी को दीपक प्रज्वलित करें, जो कि हर पूजा में किया जाता है। और ये महीना ही, कार्तिक महीने में तो दीपदान का बहुत ही महत्व है मित्रों। तो आप सभी को तो ये पता ही है कि इस महीने में बहुत खास माना जाता है। और जो ये पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा तो सभी अपने आप में खास ही है, लेकिन कुछ पूर्णिमा ऐसी होती है कि जो बहुत ही खास होती है, जो कि कार्तिक पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, सावनी पूर्णिमा, सावन में जो आती है, ये पूर्णिमा अपने आप में बहुत बेहद खास मानी जाती है मित्रों। तो हमें इस दिन दीपदान का बहुत ही महत्व है। तो हमें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, जो कि हमें देसी घी का होना चाहिए। यदि नहीं है आपके पास तो आप तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। दीपक जलाएं। फिर इसके बाद हमें भगवान जी को भोग लगाना है, जो कि हमारे श्री हरि विष्णु भगवान को पीले रंग का चीज़ बहुत प्रिय है। तो आप हो सके तो पीले रंग की मिठाई चढ़ाएं। या तो पूर्णिमा के दिन खीर और पूड़ी का बहुत ही महत्व है मित्रों। तो हमें हो सके तो आप खीर बनाकर, खीर पूड़ी का श्री हरि विष्णु भगवान को, माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। नहीं, पीले रंग की आप शुद्धि से मीठा अपने घर में बनाकर भगवान जी को भोग लगाएं। और जो भी आपके पास, जैसे चौलाई का लड्डू है या उसकी जो पट्टी आती है, उसको लगा सकते हैं। और जो भी ऋतु फल हो, और आप ऋतु फल का भोग लगाएं भगवान जी को। और जब भी भगवान जी को भोग लगाएं, उसमें तुलसी दल मित्रों अनिवार्य है। बिना तुलसी दल के हमारे प्रभु स्वीकार नहीं करते हैं, तो हमें इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जब हम भोग लगाएं तो उसमें जल हमें ज़रूर रखना चाहिए। और इसके बाद फिर हम जब भगवान जी को भोग लगा दें, फिर हम भगवान जी को आरती करेंगे, धूप दीप दिखाएंगे। तो आरती में हमें ओम जय जगदीश हरे की आरती हमें करनी है। धूप दीप दिखाने के बाद आप फिर पूजा में रही कमियों के लिए हमें दक्षिणा कुछ न कुछ मित्रों ज़रूर रखना चाहिए। और फिर इसके बाद हमें जो लोटे में आपने जल लिया है, ये तो मैंने सुबह की पूजा बताई है कि जब पूजा कर लें तो जो लोटे में जल लिए हैं उसको हमें सूर्य भगवान को अर्घ दे देना चाहिए। और इसमें मित्रों इसी दिन से कोई लोग इस पूर्णिमा से मतलब व्रत संकल्प लेते हैं स्नान दान का। और कोई लोग हैं कि 18 तारीख कार्तिक मास से नियम लेते हैं। कुछ लोग होते हैं कि पापांकुशा एकादशी से नियम लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप सभी अपने रीति घर परिवार में देख लीजिए और समझ लीजिए, उस नियम से आप कीजिए। हमारे बताने से नहीं, कुछ लोगों के यहाँ मतलब अपने घर परिवार के नियम से ही करना चाहिए। जो भी कार्य करें अपने घर परिवार में बड़े बुजुर्ग से पूछ कर ही वो कार्य करें। यदि एकादशी से करना है तो आप ये पापांकुशा एकादशी से जैसे नियम लेते हैं स्नान दान का या दीप दान का, कोई भी संकल्प आप ले रहे हैं तो आपको, यदि पापांकुशा एकादशी से ले रहे हैं तो आपको देवउठनी एकादशी तक आपको करना है स्नान दान। और फिर देवउठनी एकादशी के बाद आप उद्यापन करें उस दिन। और जैसे आप पूर्णिमा से ले रहे हैं तो आपको अगली पूर्णिमा तक नवंबर में आपको उसका उद्यापन करना है। जैसे आपको कार्तिक मास से लेना है, जैसे 18 तारीख से, तो आपको 15 नवंबर को आपको उद्यापन करना है इसका। और उद्यापन में भी आपको मैं अगली वीडियो में बताएंगे कि हमें कैसे करना चाहिए उद्यापन इसका। तो आपको यही बताएंगे मित्रों कि हमें इसमें कार्तिक मास जो होता है अपने आप में बेहद खास माना जाता है। और हमें इसका व्रत पूर्णिमा का हमें 16 तारीख को रखना है। और खीर भी हमें उसी दिन बना कर रखनी है, जो कि कहते हैं कि खीर में
चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है तो वो अमृत बन जाता है। और इस दिन चंद्रमा और सभी देवी देवता जो होते हैं हमारे धरती के करीब होते हैं। और इस दिन चंद्रमा जो है वो अपने 16 कलाओं में परिपूर्ण होता है। तो इस दिन अमृत की वर्षा होती है मित्रों। हो सके तो आप इस दिन अखंड दीपक प्रज्वलित करें। और अखंड दीपक प्रज्वलित जब करते हैं तो उसका हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है मित्रों। तो हमें हो सके तो आप ज़रूर जलाइएगा। और जिस घर में दीपक जलता रहता है और रात में कोई किसी घरों में रात में पूजा पाठ करते हैं लोग, जब जिसके घरों में पूजा पाठ होती रहती है और दीपक जलता रहता है, उस घरों में माता लक्ष्मी प्रवेश करती हैं, उसी के घर में आती हैं और माता प्रसन्न होकर उन्हें अच्छे उन्हें मन वांछित फल वरदान देती हैं। तो हमें ज़रूर करना चाहिए इस दिन भगवान जी का कीर्तन भजन करना चाहिए, जागरण करना चाहिए। इस महीने में इस दिन कहते हैं कि थोड़ा सा भी आपका किया गया पुण्य फल पूजा पाठ श्री हरि विष्णु भगवान को प्रणाम करने तक का ही बहुत महत्व है। कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो भगवान जी के चरणों में रोज़ सुबह उठते ही हम भगवान जी के चरणों में प्रणाम कर लें, इसका भी कई गुना बढ़कर आपको फल देता है, जो कि कार्तिक महीने में। तो हमें ज़रूर करना चाहिए मित्रों। इस दिन माता लक्ष्मी जिस घर में पूजा पाठ होती है दीपक जलता है उस घर में तो अनिवार्य है कि माता लक्ष्मी की कृपा उन घरों में बरसती है और धन धान्य की कमी उस घर में कभी नहीं होती है। और अब रही बात स्नान दान की, तो स्नान दान हमें मित्रों 17 तारीख को दिन गुरुवार को करना है। हमें इस दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और इस भोर में स्नान करना चाहिए, जो कि कहते हैं तारों की छाँव में किया जाता है। सुबह जैसे 4 बजे से 5 बजे 5:30 बजे तक हमें स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करने के बाद हमें श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए और उन्हें धूप दीप पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए और उन्हें भोग प्रसाद लगाना चाहिए। आप चाहें तो खीर पूड़ी का या आप मीठे में कोई भी मीठा आप अपने हाथों से बनाकर भगवान जी को भोग लगाएं और धूप दीप दिखाएं और उन्हें दीपक ज़रूर प्रज्वलित करें इस महीने में। और कहते हैं कि जब आप उठें, जब आप कुछ खाने पीने जाएं तो आप चाहे एक मुट्ठी ही सही आप ज़रूर कुछ दान पुण्य करके ही हमें कुछ ग्रहण करना चाहिए। इस महीने में बेहद शुभ माना जाता है, बहुत फल देने वाला होता है मित्रों। तो हमें ज़रूर करना चाहिए। यहाँ तक कि आप कुछ नहीं निकाल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप एक मुट्ठी आटा ही निकाल दें चींटी के लिए। आप चींटी को डाल कर ही आप कुछ आप ग्रहण करें। तो इससे आपको कहते हैं कि जब आपका देहांत होता है तो आप जब स्वर्ग लोक में जाएंगे तो आपको कई गुना बढ़कर पुण्य फल मिलेगा, जो कि कहते हैं सूद ब्याज सहित आपको मिलेगा। तो हमें ज़रूर करना चाहिए। कार्तिक के महीने में बहुत इसका महत्व है मित्रों। और कोई स्नान का नियम लेता है, कोई आप दीपक का जलाने का नियम लेता है, कोई परिक्रमा का नियम लेता है। तो ये कई नियम होते हैं जो आपसे बन पड़े, जो कर सकें, आपका शरीर जो इसमें साथ दे वो कार्य आपको करना चाहिए, ना कि किसी के कहने से आप नियम ले लें। यदि आपसे नहीं हुआ, 1 दिन किए 2 दिन किए छोड़ दिए तो ये नियम तो आपका खंडित हो जाएगा। तो हमें किसी के कहने से नहीं, जो हमारा दिल कहे, जो हमारा शरीर साथ दे वो हमें करना चाहिए। या आप कुछ लोग होते हैं तुलसी का पूजन करते हैं। कार्तिक मास में तुलसी मैया का बहुत ही पूजन का महत्व है, दीपदान का महत्व है। इस महीने में कुछ लोग गंगा मैया के नाम से दीपक जलाते हैं, कुछ लोग खुले आसमान में दीपक जलाते हैं, कुछ लोग मंदिरों में जाके दीपक जलाते हैं, कुछ लोग अपने घर के मंदिर में दीपक जलाने का नियम लेते हैं, कुछ लोग अपने चौखट पे जलाने का नियम लेते हैं, कुछ लोग पीपल में जलाने का नियम लेते हैं और कुछ लोग ब्राह्मण के द्वार पर जाकर उनके गेट पर जलाने का नियम लेते हैं। तो आप
किसी न किसी चीज़ का कार्तिक मास में नियम जरूर लेना चाहिए मित्रों, जरूर करना चाहिए। इसमें बहुत पुण्य फल मिलता है कई गुना बढ़कर। तो हमें ज़रूर किसी न किसी चीज़ का तो हमें नियम ज़रूर लेना चाहिए और करना चाहिए। और जब हम जैसे तुलसी मैया का हम लें नियम, तो हमें उनके लिए भी हमें सुबह जल्दी उठकर हमें स्नान ध्यान करके अच्छे से स्वच्छ वस्त्र धारण करके माता तुलसी को हमें अच्छे से उन्हें जल चढ़ाएं, उनका पूजन करें, उनकी आरती करें, उन्हें सिंदूर चढ़ाएं और उन्हें चुनरी ओढ़ाएं, उन्हें दीपक जलाएं, धूप दीप करें, उनकी आरती करें, उनकी परिक्रमा करें। इस प्रकार से उनका दीपदान ऐसे नहीं होता कि हम दीपक जला के चले आए, नहीं, इस प्रकार से दीपदान किया जाता है। और कुछ लोग पूछते हैं कि दीपदान कैसे किया जाता है, मतलब दीपक किसी को दान दिया, नहीं, दीपदान का यही महत्व है, यही नियम है कि हम तुलसी मैया का विधि विधान पूर्वक अच्छे से उनका पूजन करें। दोनों टाइम, सुबह शाम दोनों टाइम हम पूजन करें उनका, उनकी आरती करें, उनकी परिक्रमा करें और उन्हें चुनरी ओढ़ाएं। चुनरी जैसे आप पहले दिन शुरू किए हैं तो पहले दिन आप ओढ़ा दीजिए, फिर नहीं, दोबारा नहीं, ओढ़ा दीजिए। और उसी प्रकार जैसे पहले दिन आप पूजा करें, इसी प्रकार से हमें पूरे महीने पूजन करना है और माता रानी को हमें दीपक प्रज्वलित करना है। करने के बाद विधि विधान पूर्वक जब हम पूजन कर लें तो उसके बाद हमें परिक्रमा लगानी है, हमें आरती करनी है। फिर इसके बाद हम इसी प्रकार से सुबह शाम दोनों टाइम करना है। जिस चीज़ का आप नियम ले, जैसे पीपल पूजा का नियम ले तो पीपल में भी हमें इसी प्रकार से करना है। मंदिर में कर रहे हैं, मंदिर का नियम लिया है तो मंदिर में इसी प्रकार, जैसे गंगा मैया का लिए हैं, सरोवर लिए हैं, तो आप इसी प्रकार से करना है। गंगा मैया का भी पूजन करना है, पूजन करके ही दीपदान करना है और उनकी भी हमें परिक्रमा लगानी चाहिए। और इसी प्रकार दोनों टाइम हमें सभी का पूजन करना है, तभी हमारा जो दीपदान है उसका इसी प्रकार से नियम है, नियम पूर्वक हमें करना चाहिए। तो स्नान दान का ये महत्व है मित्रों। और चाहें तो आप 17 तारीख को दिन गुरुवार को श्री हरि विष्णु भगवान को खीर पूड़ी का भी भोग लगता है, तो आप उस दिन भी 16 तारीख को भी 17 तारीख को भी खीर और पूड़ी का भोग लगाएं। और हो सके तो आप अपने घर पर ब्राह्मण देवता को बुलाकर खीर पूड़ी का प्रसाद उन्हें भोजन कराएं। और इस दिन सत्यनारायण भगवान का हमें पूजा पाठ करवाना चाहिए और अपने द्वार पर सभी भक्तजनों को बुलाकर आप प्रसाद वितरण करें। इस दिन का बहुत महत्व है मित्रों। हमें पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करना चाहिए। हो सके तो आपके आस पड़ोस में हो नदी तालाब, यदि सरोवर शुद्ध हो तो आप जरूर स्नान करें, उसका बहुत बड़ा महत्व है। इसको करने से हमारे पितृ देवता भी प्रसन्न होते हैं, उन्हें भी मिलता है मित्रों। तो हमें ज़रूर करना, अपने पितरों के नाम से भी दीपदान किया जाता है मित्रों। तो आप ज़रूर कीजिएगा, किसी न किसी चीज़ को नियम आपको ज़रूर लेना चाहिए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पूर्णिमा की तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, और हमें चंद्र देवता को कब हमें अर्घ देना है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। तो हमें इस प्रकार से दीपदान करना चाहिए, स्नान दान का, दीपदान का, हमें इसी प्रकार से नियम लेना चाहिए मित्रों। और फिर हम पूर्णिमा की तिथि मित्रों कब से प्रारंभ हो रही है, मैं आपको ये भी बता रही हूँ। पूर्णिमा की तिथि हमें 16 अक्टूबर शाम 8:40 पर प्रारंभ हो रही है मित्रों। और ये 17 अक्टूबर को संध्या काल 4:51 पर समाप्त हो रही है। चंद्रोदय का समय शाम 5:53 पर आप सब अर्घ दे सकते हैं, इसलिए कि ठंडी का समय आ रहा है, तो ठंडी में जल्दी ही सूर्यास्त होता है और चंद्रमा जल्दी निकल आते हैं। तो हमें 5:53 पर चंद्र देवता को हमें अर्घ देना है। और कुछ लोग मतलब नियम लेते हैं खाने का, जैसे कुछ लोग व्रत रखते हैं तो एक टाइम खाना
खाते हैं, कुछ लोग हलवा पूड़ी खाते हैं, कुछ लोग फलाहार ही खाते हैं, कुछ लोग मीठा खा के रखते हैं। तो आपको बता दूं कि हमें सूर्योदय से पहले इसमें खाया जाता है और एक टाइम खाया जाता है। इसमें दोनों टाइम नहीं खाया जाता है। इसमें जब कार्तिक मास में आप स्नान दान का, दीप दान का नियम, जैसे पूर्णिमा व्रत का नियम कर रहे हैं आप, तो हमें इसमें एक बार खाया जाता है, वो भी सूर्योदय से पहले। और जो भी खाना खाएं शुद्ध एवं सात्विक, जो जैसे कि लहसुन प्याज हमें नहीं खाना है, हमें सादा बिल्कुल दाल चावल सब्जी रोटी, सब्जी में हमें ज़्यादा गरम मसाले नहीं डालना है और लहसुन प्याज नहीं डालना है, हल्के फुल्के मसाले डालकर हमें खाना चाहिए। नहीं तो आपको गुड़ की खीर कुछ लोग खाते हैं, हलवा पूड़ी खाते हैं, कुछ लोग फलाहार करते हैं। तो इस प्रकार से हमें इस पूर्णिमा व्रत में नियम लेना चाहिए। इसी प्रकार से खाया जाता है सूर्योदय से पहले, और दिन में एक बार हमें सूर्योदय से पहले खा लेना चाहिए, दूसरी टाइम खाया जाता है। इस प्रकार से किया जाता है पूर्णिमा व्रत में खाना खाने का नियम, इस प्रकार से। और आज की वीडियो मित्रों यहीं तक है। यदि आप सभी को थोड़ी भी अच्छी लगे मित्रों, तो हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। यदि अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना, और आपके मित्रों एक लाइक से हमें बहुत हिम्मत एवं प्रेरणा मिलती है और बहुत खुशहाली मिलती है। जब आप लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। तो आप ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण भगवान।